अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों। आप कैसे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की मुबारकबाद देना चाहता हूं कि अल्लाह ने हमें इस मुबारक महीने में कायम और दायम रखा और अल्लाह हमारे इस रमज़ानुल मुबारक को कबूल फरमाए अपनी बारगाह इलाही में। आप सभी अल्हम्दुलिल्लाह इबादत करने वाले लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं। अगर देख ही रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपसे ईरान के बारे में। ईरान जो कि एक छोटा सा मुल्क है, एक छोटा सा देश है, जिसके बारे में अमेरिका जैसी महाशक्ति को गुमान भी नहीं था कि ईरान अंदर से इतना ताकतवर निकलेगा। अमेरिका को यूं लगता था कि जैसे उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को किडनैप करके अपने वहां ले जाकर उनसे अपनी सारी बातें, अपनी सारी शर्तें मनवा ली। वो इस तरह से ईरान के राष्ट्रपति सैयद आयतुल्लाह खामेनेई साहब के साथ भी यही हरकत करेंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामेनेई साहब को एक मामूली हैसियत समझकर डोनाल्ड ट्रंप और उसके सहयोगी बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी जासूसी करवा के सऊदी अरब के एक दलाल से, मैं उसे दलाल ही कहूंगा, उसका नाम है प्रिंस सलमान, मोहम्मद उसके आगे मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि वो वाकई में दलाल है। उस दलाल ने ऐसी दलाली करी कि सैयद आयतुल्लाह खामेनेई साहब के ऊपर हमला कर दिया अमेरिका और इसराइल ने, और वो शहीद हो गए इस हमले में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन मेरे दोस्तों, कुछ लोग मरकर भी अमर हो जाते हैं। अमेरिका ने समझा, इसराइल ने समझा कि अब सैयद आयतुल्लाह खामेनेई साहब तो चले गए, मर गए, अब ईरान हमारे आगे सरेंडर कर देगा। नहीं, ये उनकी शहादत का बदला नहीं था। ईरान अंदर से इतना मजबूत है कि उसने अपने आप को सरेंडर करने से बचाया और इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिए। अब इन हमलों से ये ट्रंप और इसका ये सहयोगी नेतन्याहू बहुत ज्यादा परेशान है, एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि यह हमला करने के लिए मुझे सऊदी अरब के लोगों ने उकसाया और मुझे उकसाया इस नेतन्याहू ने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अब अमेरिका टेबल पर आकर बातचीत करना चाहता है, लेकिन बातचीत क्या इतनी आसानी से हो जाएगी? ईरान ने बातचीत करने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। उनके सुप्रीम लीडर की मौत हुई है, उनके कितने ही कमांडरों को मार दिया गया, तो क्या इतनी आसानी के साथ वो लोग इनके साथ समझौता कर लेंगे? बिल्कुल नहीं। मेरे दोस्तों, ये युद्ध, ये लड़ाई इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं है। अभी ये लड़ाई चलेगी, लेकिन इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया के ऊपर दिखाई देगा। ये जो अमेरिका का राष्ट्रपति है ना, गुलाबी सू, मैं क्या कहूँ, इससे आगे मेरा मन करता है कि इसे बहुत ढेर सारी गालियां बकूं, लेकिन नहीं बकूंगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्राइक आने का खतरा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं दोस्तों, इस गुलाबी आदमी ने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो हमला किया है ईरान के ऊपर, वो हमला ईरान के ऊपर ना होकर पूरी दुनिया के ऊपर है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इस आदमी ने खतरे में डाल दिया है। ईरान से जो तेल निर्यात होता है भारत की तरफ को, उस पर भी संकट आ गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में भारत के अंदर पेट्रोल महंगा हो जाए, दुनिया भर के अंदर पेट्रोल महंगा हो जाए और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ऐसा हो सकता है। दुआ कीजिए कि ये युद्ध जल्द खत्म हो जाए, वरना दुनिया एक बार फिर से परेशानी की तरफ जा रही है। सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने जो काम किया है, ऐसा ही काम फिल्म करण अर्जुन में अमरीश पुरी ने किया था। तो दोस्तों, ये इंसान भरोसे के लायक है क्या? इस आदमी ने अपने ही आदमी को मरवा दिया। इसकी वजह से आज गल्फ कंट्रियों में जो हमले हो रहे हैं, एक के ऊपर एक देश के ऊपर ताबड़तोड़ ईरान हमले कर रहा है, अपनी मिसाइलें दाग रहा है, उसकी एक बड़ी वजह ये प्रिंस सलमान भी है, जिसे कल हश्र के मैदान में जवाब देना होगा। इस आदमी ने वो काम किया है जो कुर्दोगलू ने किया था। कुर्दोगलू को आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं बताता हूँ। अर्तुरुल गाजी सीरियल आपने देखा होगा। उस जमाने में सल्तनत उस्मानिया में एक अर्तुरुल गाजी के चचा हुआ करते थे। उनका नाम था कुर्दोगलू, और वो इतने खतरनाक आदमी थे कि उन्होंने हमेशा कौम के साथ गद्दारी की। यही काम इस आदमी ने भी किया है कि ये कौम के साथ गद्दारी कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, ऐसे आदमी का क्या अंजाम होगा ये तो वो खुद ही समझे, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। लेकिन इस वक्त मिडिल ईस्ट में नुकसान मुसलमानों का हो रहा है, क्योंकि ईरान सबको बारी बारी से पेल रहा है, कुवैत को, बहरीन को, और जो देश हैं अमेरिका के सहयोगी जिन्होंने बेच दिया है अपना अमेरिका को, उन सबको फोड़ रहा है ईरान। ईरान कुछ गलत नहीं कर रहा, लेकिन ईरान का कहना है कि हम जो हमला कर रहे हैं वो एयर बेस पे कर रहे हैं। अमेरिका को जो तुम लोगों ने एयर बेस किए हैं, हम उन पर हमला कर रहे हैं। किसी मुसलमान से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, किसी मुसलमान के ऊपर हम कोई हमला नहीं कर रहे हैं। ये कहना है ईरान का, और ये सच है।
कि ईरान जो हमले कर रहा है वो अमेरिकन एम्बेसी पर कर रहा है, अमेरिकन एयरबेस पर कर रहा है, अमेरिकी सेना पर कर रहा है और वो करता ही रहेगा, करना भी चाहिए, उसका कर्तव्य है। उसके सुप्रीम लीडर को इन लोगों ने निशाना बनाया है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए।